अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज देश को सौंपेंगे जेडमोर टनल, जेएनके के विकास को एक नया मोड़। न्यू यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज वेद मंदिर, बाल आश्रम, आमफला जम्मू में लोहड़ी का पर्व मनाया गया। बाबा भैरव देव स्थान ट्रस्ट द्वारा आज इस स्थान को पर्यटन क्षेत्र में लाने की मांग और साथ ही इसकी खस्ता हालत को सुधारने की लगाई गुहार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2025 यानी कि आज जेडमोर टनल का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस टनल को सोनमर्ग को पूरे साल पर्यटन के लिए खुला रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह परियोजना क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है। आपको बता दें कि ये टनल 6.5 किलोमीटर लंबी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद है वहां पर, साथ ही साथ मनोज सिन्हा भी मौजूद। सोनमर्ग टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 8,650 फीट समुद्र तल से अधिक की ऊंचाई पर स्थित जेडमोर टनल परियोजना लेह के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। सीधे तौर पर यह आने जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात है। विकसित भारत की ओर अग्रसर होते कदम में एक और सफलता का सोपान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोन के श्रमिकों ने इन विपरीत परिस्थितियों में भी सोनमर्ग टनल का निर्माण किया, जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और टनल के निर्माण यात्रा का विस्तृत निरीक्षण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान उन्होंने टनल का निर्माण करने वाले अधिकारियों से तो बातचीत की ही, लेकिन साथ ही साथ जमीनी स्तर पर काम करने वाले जो श्रमिक थे, टनल निर्माता श्रमिकों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की, उनके अनुभवों को। मेरा नाम आबिद अली भट्ट है। अब ये बताइए, अभी टनल की इफ्तिताह हो रही है, तो आपको लगता है कि इससे बेनिफिट यहाँ पर जम्मू कश्मीर को मिलेगा, इवन एज लद्दाख विल आल्सो गेट बेनिफिट? वैसे तो जो तजियाकार है उनका मानना है कि इससे लद्दाख को ज्यादा बनिस्बत कश्मीर फायदा मिलने वाला है, क्योंकि लद्दाख तो शर्मा में यूं ही कट रख के जाता था, तो बनिस्बत कश्मीर लद्दाख को ज्यादा फायदा मिलने वाला और खासकर लेह को। हाँ, ये भी कहा जाता है कि सोनमर्ग को इससे जो सयाहती मुकाम है सोनमर्ग, उसको कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है जाती तौर पर कि सोनमर्ग को इससे कुछ नुकसान होता था कि टनल के बगैर। हाँ, ये जरूर होता था कि मौसम सरमा में फिसलन की वजह से, रोड स्लाइडिंग की वजह से कभी कभार रोड बंद हो जाता था, लेकिन अक्सर लद्दाख को ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है और लेह के लोगों को जिनका रास्ता अक्सर कट के रह जाता था, उनको ज्यादा फायदा मिलने वाला है बनिस्बत जम्मू कश्मीर के लोग। तो यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ काफी ज्यादा है इस एरिया में, तो उसको बूस्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो टूरिज्म अब राउंड द क्लॉक जो है 24/7 चलेगा, और साथ में ही पूरा साल यहाँ पर ऑल वेदर कनेक्टिविटी भी होगी। मेरा जाती नजरिया अनएम्प्लॉयमेंट पे यही है कि लोग खुद काम करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों के पास हुनर है, काबिलियत है, लेकिन वो मैदान में नहीं आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग शर्म महसूस करते हैं और शायद डरते भी हैं, या हमसायों का, अपने रिश्तेदारों का जो जिसे हम खामखा की खुजगी कहते हैं, वो लोगों को बाहर आने से रोकता है, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा। मैंने पिछले बार भी यही कहा कि लगभग 80,000 के करीब बिहार और बाकी रियासतों से लड़के यहाँ आके काम कर रहे हैं, जबकि हमारे बंदे कमल ओढ़ के घर में बैठे हैं। इसी टनल आज इनाग्रेशन गए, हमसे क्या क्या फायदे हैं कश्मीर? जी फायदे जल रोज ना टनल रोज जल और गाय तो पकड़ हो प्रॉब्लम जो कैसा वंदस कैसा प्रॉब्लम बेरोजगारी कैसा खता मिलना, नौकरी की मिलना, नौकरी मिल लोगन
आज देश भर में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य पर आज न्यू यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज वेद मंदिर बाल आश्रम आमफला जम्मू में बच्चों के साथ लोहड़ी का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर बच्चों को फल और मूंगफली सहित अन्य जरूरी सामान भी वितरित किया गया। हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी। मेरी संस्था की तरफ से आज यंग ब्लड की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी हमने बड़ी धूमधाम से लोहड़ी मना रहे हैं। जम्मू के बाल आश्रम में हमारी संस्था हमेशा ही रहती है कि बच्चों के लिए आगे आती है। तो मैं सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, तो पूरी मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारे जो सभी प्रोग्राम कवरेज करते हैं। तो आज यहाँ पर हमने छोटे बच्चों के साथ लोहड़ी मनाई और लोहड़ी करके दिया बच्चों में द्वारा फल फ्रूट मूंगफली रेवड़ी द्वारा सब कुछ बच्चों में बांटा। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, हमें अगर हम एक चाहें जम्मू में या पूरे भारत में चाहें, अगर एक बच्चे की हम सहायता कर दें तो हमारे देश में कभी कमी नहीं आएगी। तो हमारे देश में ऐसे कुछ बच्चे हैं जो कुछ पैसों के लिए अपने पढ़ाई में रह जाते हैं या किसी मुश्किल से, अगर हम एक आदमी चाहें तो एक बच्चे की सहायता करें तो हमारी जो लोहड़ी होती है हैप्पी होती है। या अपने आप आसपास देखें कोई गरीब परिवार है तो आप अगर चाहें तो उसकी मदद कर दें तो बड़ी खुशी की बात है। और हमारी संस्था वैसे भी लोगों में रक्तदान करती है। तो कुछ लोग अस्पताल में इतने बेचारे पेशेंट होते हैं, गरीब परिवार होते हैं, तो उनके पास अगर दवाइयों के पैसे नहीं होते हैं। श्री बाबा भैरदेव स्थान ट्रस्ट द्वारा आज सुभाष शास्त्री के नेतृत्व में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने यहाँ के खस्ता हालत मार्ग के बारे में बताया। शास्त्री जी ने कहा कि देवस्थान को जाने वाले मार्ग की खस्ता हालत को लेकर श्रद्धालु और आसपास के स्थानीय लोग भी बेहद परेशान हैं। उन्होंने यहाँ की हालत को दुरुस्त करने की गुहार लगाई और साथ ही सरकार से अपील करते हुए इसे पर्यटन क्षेत्र में लाने की भी मांग की। मैं सुभाष शास्त्री, मेंबर बाबा भैरदेव स्थान ट्रस्ट, बताना चाहता हूँ कि जम्मू संभाग का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय देवस्थान बाबा भैरदेव स्थान की स्थिति आज भी दयनीय है। ना तो देवस्थान को पहुँचाने के लिए प्रशासन द्वारा कोई सड़क बनाई गई है और ना ही वहाँ पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसके कारण आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब जबकि सरकार कहती है कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछा दिया है, लेकिन ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन बाबा भैरदेव स्थान ट्रस्ट द्वारा उठाई जा रही मांग को हमेशा अनदेखा किया जाता रहा है। मैं जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि एक तो वो बाबा भैरदेव स्थान ट्रस्ट की जो लंबित पड़ी मांग है उसे पूरा करे, इस देवस्थान को पर्यटन स्थल के श्रेणी में लाए। बीजबिहारा के डाक मोहल्ले में आग लगने से एक आरा मशीन क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया और तुरंत सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया और आग लगने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। बशीरस पाता ये लकड़ दोस्त तो नोजल ये तरफ लेपो ये में आंग मुझ ये कर थाला के
अनंतनाग के दून में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के दौरान ड्राइवर और मोटर वाहन विभाग की रैली आयोजित की गई। दुर्घटना के दौरान वाहन चालकों को जानकारी देते एसडीआरएफ की टीम और एआरटीओ अनंतनाग डॉक्टर शौकत अहमद ने सभी वाहन चालकों को ध्यानपूर्वक और यातायात के नियमों का पालन करने को कहा। मैं प्ले कार्ड लेके ये ड्राइवर्स जो है मैं इनको कभी भी कहता हूँ गलती ये पायलट से कम नहीं है। क्यों अनंतनाग की ये कोशिश कि हम घर घर हादसे में फ्री रहे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी हादसा ना हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 3 व्हीलर हो, चाहे बल्कि खुद एआरटीओ अनंतनाग डॉक्टर राय ड्राइवरों को समझाते हुए एक बार फिर हमारी और यहाँ के जो ये चेहरे हैं ये आपको हमेशा साथ, लेकिन उसके बाद एनकरेज करने के लिए अपना नाम कितकन करके यतकन से नियम करम ताकि यीस कालस यम तक तोतन वातन तो रोड प्ले बाजू हाइट पास प्रोसीजर पर याद थाउन कितकन क्या करें या इसके पीछे पूरी गवर्नमेंट है, पूरे डिपार्टमेंट है, ये पूरी नेशनल लेवल पे मनाया जा रहा है। ये रोड सेफ्टी का मंथ एक साथ सरकार ये जो रोड सेफ्टी मंथ शुरू हुआ है वो 1 जनवरी से शुरू हुआ है, 31 जनवरी तक चलेगा। तो हमने इसमें अलग अलग प्रोग्राम रखे हैं जिसका मकसद यही है कि हम हर एक शहरी तक पहुंच जाए, हर एक रोड यूजर तक पहुंच जाए और उनको बता दें कि रोड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन है ये कितने जरूरी है और इनको अपनी जिंदगी में अपनाना कितना जरूरी हो ताकि जब ये रोड हादसा है ये कम कर सकते हैं। तो इसी हवाले आज हमने एक प्रोग्राम एसडीआरएफ जेएंडके के साथ रखा है। तो जिसका मकसद यही है कि अगर कहीं पे कोई हादसा हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ, तो उस टाइम हम इमीडिएटली कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं, तो एक बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे दे सकते हैं। तो कहीं अगर कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, माइनर इंजरी है, तो कोशिश करना है कि वो माइनर ही रहे, वो बढ़ ना जाए। अगर सिंपल फ्रैक्चर हुआ इसमें तो वो कहीं कम्प्लेक्स फ्रैक्चर ना बने। और एक पेशेंट, एक विक्टिम जो उस टाइम रोड एक्सीडेंट विक्टिम होगा तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसको पहले कैसे हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट देना है और फिर उसके बाद कैसे हॉस्पिटल तक पहुंचाना है ताकि जो माइनर इंजरी हो वो माइनर ही रहे, कम्प्लेक्स कहीं ना बन जाए। तो इसी हवाले से हम कोशिश करते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट को जो रोड सेफ्टी के हवाले इंपॉर्टेंट है उसको इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि उसको कोशिश करते हैं कि वो इसमें पार्टिसिपेट करे ताकि आवाम तक जो कोई भी रोड यूजर है उस तक ये मैसेज पहुंचे कि हम रोड हादसा को कैसे कम करें और जो इससे नुकसान होता है तो वो कैसे कम करें। 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर आज सुरनकोट में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अन्य भी सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसी सिलसिले में आज एसएसपी पुंछ ने सुरनकोट शहर और आसपास के इलाकों में एसएचओ के साथ सुरक्षा व्यवस्था की जांच की और अन्य भी कई जरूरी निर्देश दिए।
न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।